कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए आइडियल सॉल्यूशन अच्छा से जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका एक एक पॉइंट अच्छा से समझने की कोशिश करें। तो चलिए, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, अब आइडियल सॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट जो सॉल्यूशन का नाम है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वही आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन, जो solutions which obey रॉल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसी का नाम क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। अब इसका कुछ कंडीशन है। रॉल्स लॉ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसका क्या कंडीशन है, जो कौन कौन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है। तो कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन। तो कंडीशंस इस तरह से होना चाहिए, जो ये जो इंटरेक्शन रहेगा, मान लीजिए प्योर लिक्विड ए है प्लस प्योर लिक्विड बी है, ये इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। इसमें अब प्योर लिक्विड ए है तो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, और यहाँ पर ए बी के बीच में इंटरेक्शन होगा जब सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नो डाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बिटवीन ए इस तरफ से, यहाँ पर बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है तीन तरह का इंटरेक्शन आपस में सिमिलर होना चाहिए। आपस में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या बच्चे समझ गए। जो कभी भी आइडियल सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होना चाहिए, इस प्योर लिक्विड ए के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, प्योर लिक्विड बी के बीच में इंटरेक्शन रहेगा, और ए और बी दोनों, ये दोनों जो मिलाए उसके बाद जो ए बी में इंटरेक्शन रहेगा, लगभग सारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब इसमें इस तरह से जानने के बाद फिर दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इस तरह से समझेंगे। सर इसका वॉल्यूम V1 मान लिया जाए, इसका वॉल्यूम V2 मान लिया जाए। आफ्टर मिक्सिंग ये V1 प्लस V2, तो चूंकि सारा इंटरेक्शन एक जैसा है, तो बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है ना उसमें ज़्यादा होगा ना कम होगा, लगभग सिमिलर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं और डेल्टा V मिक्सचर इक्वल टू 0। आपको अभी अभी पढ़ाए हैं जो इंटरेक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स लगभग सिमिलर होता है, इंटरेक्शन बिटवीन बी, इंटरेक्शन बिटवीन ए बी। तो किसी भी प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में उतना डिफरेंस नहीं है, जिसके कारण डेल्टा H मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 0 होगा। क्या आ गया समझ में, कोई भी दिक्कत नहीं। अब कहीं भी दो लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, तो देखिए इस दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो गया। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, जो सर यहाँ पर ये दोनों जो इंटरेक्शन बना तो ये दोनों ब्रेक हुआ, तो इससे मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ,
इंडिपेंडेंट हुआ, जिससे रेंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कहीं भी दो लिक्विड को मिलाते हैं तो वहां पर एंट्रोपी चेंज ऑफ द मिक्सचर इंक्रीजेज होता है। तो डेल्टा एस मिक्सचर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। अब आप जानते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, अब याद है कि नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, टी डेल्टा एस टोटल होता है, याद करिए। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो चूंकि ये ग्रेटर देन हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होगा तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो क्या बच्चों समझ में आ गया, जो डेल्टा एस मिक्सचर जहां पर ग्रेटर देन होगा ये सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन जीरो ऑलवेज होगा, ऐसा कह सकते हैं। फिर यदि आगे प्रोसीड करें तो सर ये तो सारा कंडीशन आप बता दिए, अब ये जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इससे क्या होगा, रॉल्स लॉ को फॉलो करने से क्या होगा, तो आपको ये सब सारा कुछ बता चुके हैं। रॉल्स लॉ को फॉलो करने से आप जानते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। पी ए नॉट एक्स ए होता है, पी बी इक्वल टू क्या होता है बताएं, पी बी नॉट एक्स बी होता है, ये सब सारा कुछ बता चुके हैं। पी टोटल इक्वल टू रॉल्स लॉ से आप पढ़ चुके हैं, जो पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी होता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जो किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ये किसके हेल्प से लिखे हैं, तो रॉल्स लॉ के हेल्प से लिखे हैं। जो पी टोटल इक्वल टू, हम थ्योरेटिकली इसको फाइंड कर सकते हैं कितना पी टोटल, तो थ्योरेटिकली यदि इस तरह से रॉल्स लॉ से वैल्यू निकालेंगे, ये एक्सपेरिमेंटली पी टोटल निकालेंगे तो लगभग दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन, याद रहे, इन एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इन एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन यदि रॉल्स लॉ को फॉलो करे तो उसको क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख ले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ लिख लें सारे स्टूडेंट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ ये भी हम पढ़ा चुके हैं रॉल्स लॉ में, याद करिए। आपको किस तरह से ग्राफ बताए थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, इस तरह से बताए थे कि नहीं, याद करिए, ऐसे बताए थे। इस सब का सारा एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल दिए थे, याद करिए। इसको हम पी ए नोट माने थे, इसको पी बी नोट माने थे, और इसको इस तरह से माने थे। तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इस तरह से लिख लिए थे। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0 लिखे थे, एक्स बी इक्वल टू 1 लिखे थे, एक्स ए इक्वल टू 1 लिखे थे, तो एक्स बी इक्वल टू 0 लिखे थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। और सारा कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर एक क्वेश्चन हम बताए थे, इससे आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, सारा कुछ हम बता चुके हैं। तो क्या कोई भी दिक्कत, कहीं से प्रॉब्लम, आराम से हम लोग बता सकते हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिले। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल्स के लिए अब ऐसा एग्जाम्पल्स लेंगे, ध्यान रहे, जिसका पोलर नेचर और लगभग सिमिलर साइज, पोलर नेचर लगभग सिमिलर साइज, जैसे कि बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, आप ऐसा कह सकते हैं बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। तो आप देखिए लगभग दोनों क्या है, नॉन पोलर है, नहीं, और साइज का जो है फासला, तो इसमें एक कार्बन का नहीं और कुछ हाइड्रोजन का फासला है, तो लगभग सिमिलर साइज है। कोई भी एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, टेंड्स टू आइडियल सॉल्यूशन, याद रखिएगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल है प्लस इथाइल अल्कोहल, ऐसा कह सकते हैं। तो ये दोनों सेम पोलर नेचर का है, भले ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है, नहीं, तो ये तो समझ में आ गया जो किस तरह से ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब वैसे ही यदि आगे एग्जाम्पल लेंगे तो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, देखिए इसका भी यही है, सेम पोलर नेचर है, लगभग
मतलब कि एक कार्बन का फासला है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन का फासला है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जो दोनों हाइड्रोकार्बन है तो एक कार्बन का फासला लगभग सिमिलर साइज है और पोलर नेचर भी सेम है। उसी तरह से आप C2H5, यहाँ पर क्लोरीन है, फिर C2H5 यहाँ पर ब्रोमीन है। तो देखिए ये दोनों का तो लगभग सेम नेचर है, ये क्लोरीन से जस्ट नीचे ब्रोमीन है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं जो सर ये क्लोरीन से नीचे ब्रोमीन होगा। अब आगे ये पोलैरिटी लगभग सेम होगा, फिर आगे कह सकते हैं जो सर ये तो सारा कुछ समझ में आ गया, यहीं पर ऐसा रहता C2H5Cl प्लस C2H5I रहता। तो देखिए इस दोनों के बीच में फासला ज़्यादा है नहीं, और ये दोनों क्या है बताइए, सेम है, तो ये कभी भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। तो क्या एग्जाम्पल वगैरह सब सारा कुछ समझ में आया। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। इतना जानने के बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। अब ये दो टाइप का होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है यहां पर ऐसे कह सकते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। ऐसा हम लोग कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छा से स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन लिख लें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, सॉरी निगेटिव नहीं, पॉजिटिव डेविएशन, ऐसा कह सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेके समझें। एग्जाम्पल जो होगा जैसे कि N-हेप्टेन प्लस इथाइल अल्कोहल, N-हेप्टेन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब जरा देखिए, ये AA इंट्रैक्शन है, BB इंट्रैक्शन है। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB इंट्रैक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहां पर इस तरह से जानने के बाद यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यदि समझें तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं जो सर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन BB जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन AB। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा यदि इसको इसमें मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो फिर सॉल्यूशन जो बनेगा उसका क्या होगा, आपस में वीक बॉन्ड होगा। फिर से समझिए, जैसे कि ये C7H16 है प्लस यहाँ पर C2H5OH है, दोनों को मिलाइए तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों जो प्रेजेंट रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, वीक वैन डर वाल्स यहाँ पर इंट्रैक्शन लगेगा, जिसके कारण एट सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट से ज़्यादा बनेगा। ए का भी बनेगा, बी का भी इसमें बनेगा,
दोनों का सम भी ज़्यादा बनेगा। तो ऐसा हम लोग एक तो समझ गए। अब यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं जो पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, फिर पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं और बता सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब किस तरह से ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, वो तो समझ में आ गया। फिर वॉल्यूम की चर्चा करेंगे। मान लीजिए इसका V1 वॉल्यूम लिए, इसका क्या लिए V2, आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। लेकिन क्या इस दोनों के सम के इक्वल टू होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सम के इक्वल टू होगा? जब इसको इसमें डिजॉल्व करवाए तो आप क्या देखेंगे, यहां पर जो है पूरा का पूरा बॉन्ड एक तरह से ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो ऐसा कह सकते हैं वो ज़्यादा अपार्ट हो गया। नहीं, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अपार्ट हो इस दोनों में हो गया। और ज़्यादा अपार्ट होने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ज़्यादा अपार्ट होने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं डेल्टा भी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा भी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या सारे कुछ समझ में आ गया? अब आगे हम लोग डेल्टा एच मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डेल्टा एच मिक्सचर ये ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा? तो क्यों नहीं ग्रेटर देन जीरो होगा? यहाँ पर देखिए इसको तो ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक करने के बाद यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रेक करने में क्या लगता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है आफ्टर मिक्सिंग। सॉरी, बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो आफ्टर मिक्सिंग तो इसका तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, देयरफॉर डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर आगे डेल्टा एस मिक्सचर की बात करें तो डेल्टा एस मिक्सचर कभी भी कोई भी दो लिक्विड आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक अलग केस भी हो रहा है जो दोनों इंडिपेंडेंट लगभग हो जा रहा है। इस दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है, जिसके कारण लगभग इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ऐसा कह सकते हैं रैंडमनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। वैसे कोई भी दो लिक्विड मिक्सचर यदि वो सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ऑलवेज डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो होगा। तो दोनों तरीके से अच्छा से समझ सकते हैं। फिर आप जानते हैं जो डेल्टा जी मिक्सचर इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है। तो जो वर्क डेल्टा एस मिक्सचर करेगा उसका उल्टा कौन करेगा, डेल्टा जी मिक्सचर ऑलवेज क्या होगा, लेस देन जीरो। ऑलवेज क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इस तरह से सारा कुछ आप लोग समझ गए। अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो अब उसको किस तरह से ग्राफ स्केचिंग करेंगे, देखिए। तो आप तो ये जान ही रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का इस तरह से ग्राफ होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन का तो अभी अभी हम पढ़े हैं पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, नहीं पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, फिर पी टोटल ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। मतलब कि जितना एस्पेक्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। जस्ट इसका मिड पॉइंट में जो रहेगा एस्पेक्ट से सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सेम हो जाता है, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे ना C7 H16 और इथाइल अल्कोहल इस तरह से लिए थे। तो मैक्सिमम इथाइल अल्कोहल के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यदि दोनों का मोल फ्रैक्शन 0.5, इसका भी 0.5 लेंगे और इसका भी 0.5 लेंगे। तो इसीलिए वहां पर वेपर प्रेशर एस्पेक्ट से ज़्यादा शो करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी वही चीज़ शो होगा, यहाँ पर भी उसी तरह से शो होगा। नहीं, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ था। हम उम्मीद करते हैं जो सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। फिर आगे लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन।
लिखे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, लिखे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। अब इसमें थोड़ा अच्छा से समझना है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन में सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है, जो सर एक एग्जाम्पल होना चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म ले लिया जाए और एसीटोन ले लिया जाए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब इसकी कहानी क्या है जरा समझिए। ये ए जो है और ये जो बी है, ए बी, अब दोनों मिक्स करके क्या बनाएगा बोलिए, ए बी सॉल्यूशन बनाएगा। अब इसके बीच में जो इंटरेक्शन है ए के बीच में और बी बी के बीच में जो इंटरेक्शन है और ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, इसका सारा कुछ कहानी समझना है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है, तो क्लोरोफॉर्म में Cl 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 है, ये H है, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा C है, CH3 है, CH3 है। आफ्टर मिक्सिंग ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। आफ्टर मिक्सिंग ये दोनों क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे इंटरेक्शन A और B में ज़्यादा लगेगा नहीं, किससे, ए और बी से। ये सीखे हम लोग, तो स्टार पॉइंट देकर के लिख लेंगे FAA FBB, ये दोनों का जो इंटरेक्शन हमेशा क्या होगा बोलिए, लेस देन होगा, किससे, FAB से। तो इसीलिए इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सचर क्या होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 हुआ, समझ में आया सारे स्टूडेंट को? क्योंकि ये जो हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इंटरेक्शन होने के कारण वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक होगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में नहीं बना था। अब आगे बढ़ेंगे, डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा बताएंगे। डेल्टा एच मिक्सचर सर जी इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉन्ड बन रहा है आफ्टर मिक्सिंग। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो देयरफॉर हम लोग ऐसे लेस देन 0 कह सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 5 स्टार लायक चीज बता रहे हैं। ये लिक्विड ए और लिक्विड बी बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है ना, नो डाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। तो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहीं भी इस तरह से हो रहा है, तो डेल्टा एस मिक्सचर ऑलवेज क्या होगा बोलिए, ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन इसका बहुत लॉजिकल जवाब है, बहुत ही लॉजिकल जवाब है। इसको दूसरे एंगल से भी बहुत अच्छा से सोच सकते हैं। तो यदि कमेंट में पूछेंगे तो उनका हम जरूर जवाब देंगे। इसका बहुत ही लॉजिकल जवाब है, कोई बुक में उस तरह से नहीं दिया है, क्योंकि आप लोग भी पढ़ेंगे तो जानेंगे, किसी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। फिर आगे जो काम डेल्टा एस मिक्सचर करेगा उसका उल्टा काम क्या करेगा, डेल्टा जी मिक्सचर, लेस देन 0, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो डेल्टा एस मिक्सचर का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जस्ट उल्टा होगा डेल्टा जी मिक्सचर। तो ऐसा हम लोग सारा कुछ समझ गए, जो क्या कंडीशन होना चाहिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब इसमें यदि रॉल्स लॉ को ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो अभी अभी हम लोग क्या देखे, आफ्टर मिक्सिंग वेपर प्रेशर कम हो रहा था कि नहीं, चाहे वो ए का हो, चाहे बी का हो, या चाहे टोटल का हो। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, जो सर पी ए हमेशा लेस देन होगा पी ए नोट एक्स ए, पी बी लेस देन होगा पी बी नोट एक्स बी। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, पी टोटल लेस देन होगा पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। क्या इस तरह से हम लोग सारा कुछ समझ सकते हैं, बता सकते हैं, जो सर इसका लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा, ये भी लेस देन होगा। अब इतना जानने के बाद ये क्यों होगा आपको हम बता ही दिए हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो जस्ट पॉजिटिव डेविएशन का उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में जो भी पढ़े हैं उसका उल्टा हो जाएगा। तो याद करिए आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग किस तरह से बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे ना, ऐसे लिखते थे, ऐसे हम लोग लिखे हैं, फिर इसको ऐसे लिखे थे, ये इसको पीए नोट माने थे, ये सब सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ऐसे करके हम लोग डॉटेड डॉटेड करके लिख दिए। उसके बाद ऐसे आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग बनाए थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग माने x ए इक्वल टू 0 मानते हैं, एक्स बी इक्वल टू क्या मानते हैं बोलिए 1 मानते हैं। यहाँ पर x ए इक्वल टू क्या मानेंगे 1, एक्स बी इक्वल टू क्या मानेंगे 0। यहाँ पर चूंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण वेपर प्रेशर कम बनेगा एस्पेक्ट से, तो बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, उसी तरह से कम बनेगा, जितना एस्पेक्ट होना चाहिए उससे कम बनेगा, और पी टोटल भी उसी तरह से बनेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी टोटल, पी ए प्लस पी बी होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर तो ग्रेटर देन हो जाता है, सॉरी लेस देन हो जाता है, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ देखिएगा, इस पॉइंट पर सबसे कम है क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही बनेगा जिससे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। तो ये इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन इस तरह से हम लोग सोच लिए। तो क्या कोई भी अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं इस वीडियो लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।